हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ऑफ 10th क्लास, इसका सेकंड पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके इंट्रो के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। आपको ये सेकंड पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपने इसका फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखा होगा। उसके बिना आप इस वीडियो को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इट इज़ वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आप उस वीडियो को पहले गो थ्रू करें, देन इस वीडियो पर आएँ। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे पहले देख लीजिए, फिर आप इसे सेकंड वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। हमने लास्ट क्लास में बात की थी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी कि टी रेशियोज़ की। एंड ओके, तो अब बात करते हैं टी रेशियोज़ की। ठीक है, तो ये टी रेशियोज़ कौन कौन सी हैं? ये टी रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कोस थीटा, एंड उसके बाद टेन थीटा, याद है ना आपको। उसके बाद कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, एंड देन कोट थीटा। राइट, हमने इन टी रेशियोज़ के बारे में बात की थी। हमने ये भी बताया था कि अप टू 10th क्लास आपकी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल पर ही लगेगी। तो राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि थीटा क्या होता है। थीटा एक वेरिएबल है जो किसी भी एंगल को, एक्यूट एंगल को शो करने में डिनोट करता है। राइट, अब देखिए, जैसे कि ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी। थीटा बेस को टच करता है, परपेंडिकुलर को नहीं करता। और जो इसकी स्लांट साइड होगी जो कि 90 डिग्री के सामने वाली है वो हाइपोटेन्यूज होगी। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एंड एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऑफ कोर्स, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा और एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, और इसे हम कह सकते हैं बी अपॉन पी। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कुछ टी रेशियोज के रिलेशंस की, आपस में क्या रिलेशंस है। टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दिस इज क्वेश्चन फॉर्मूला। सिमिलरली कोट थीटा इक्वल्स टू है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, और आपका जो रेसिप्रोकल रेशियोज हैं वो कौन कौन सी हैं? साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, सिमिलरली कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सेम कोस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। सिमिलरली टेन और कोट, तो ये जो हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा, इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। कोस और सेक में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, टेन एंड कोट में भी रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। राइट, तो इन दोनों के बीच में ये जो टेन थीटा है वो साइन थीटा और कोस थीटा, ये होते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले। ठीक है, जो डिविजन्स में होते हैं ना कि आप साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड कीजिए तो आपको टेन थीटा मिलेगा। सिमिलरली ये जो रिलेशंस होते हैं ये होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, जैसे से आप ट्रिग्नोमेट्री को गो थ्रू करते हैं वैसे वैसे चीज़ें आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएंगी। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर द रेसिप्रोकल्स, तो इससे एक बात और भी क्लियर होती है। चलिए, इससे एक बात और भी आपको समझ में आएगी कि जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे x को अगर 1 अपॉन x से किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। तो सिमिलरली अगर आप साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा ऑलवेज 1। तो कोई भी नंबर, कोई भी टी रेशो अपने ही रेसिप्रोकल से जब भी मल्टीप्लाई होगा द प्रोडक्ट विल बी 1। सेम जैसे साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 है, ऐसे ही सेक थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट भी 1 होगा। सेम कोट थीटा
एंड टेन थीटा का प्रोडक्ट भी 1 होगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल्स हैं। दो नंबर, जब एक नंबर अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा देन यू विल गेट ओनली 1। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर आ गया है। आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि थीटा जो है, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है, ये आपकी टी रेशियोज राइट ट्रायंगल पे लगती हैं और आपका थीटा जो है वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट का मतलब क्या हुआ कि वो एंगल आपका 0 से ग्रेटर होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू सिर्फ इसी में लाई करेंगी। ठीक है, थीटा एक वेरिएबल है, लेकिन अगर हम थीटा को वैल्यू दें, कुछ स्पेशल, कुछ जनरल ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें हम थीटा को वैल्यूज़ दें, तो उसमें हम उसकी वैल्यू को, आप जो बाकी ये उसकी साइड्स हैं उसकी वैल्यूज़ को आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट थीटा की 0 से लेकर 90 तक पूरी 90 वैल्यूज़ हैं, 90s वैल्यूज़ हैं। हम सारी की सारी, अगर हम सिर्फ होल नंबर को कंसिडर करें, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स को आप डिग्रीज में छोड़ दें, तब भी होल नंबर 0 से 90 तक 90s वैल्यूज़ हैं। आपको सारी वैल्यूज़ नहीं करनी, बस थीटा की कुछ जनरल स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन सी वैल्यू हैं? व्हेन थीटा होगा आपका 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू को आप स्पेसिफाई कर देंगे, एक फिक्स्ड वैल्यू, एक जनरल वैल्यू है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, अगर थीटा की ये वैल्यू हैं तो टी रेशोज़ जो हैं वो कितनी वैल्यू पर आएंगी? मतलब ये कि साइन 0 कितना होगा, साइन 0 डिग्री क्या वैल्यू रखेगा, ऐसे ही कोस 0 डिग्री क्या वैल्यू रखेगा, सेक 0 डिग्री क्या वैल्यू रखेगा, कोसेक 0 डिग्री। सिमिलरली सारी की सारी 6 रेशोज़ 30 डिग्रीज पर क्या वैल्यू रखेंगे, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ओके, डेरिवेशन जो है वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपको इसके पीछे का लॉजिक है कि आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो आई कैसे हैं। लर्न करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ को लर्न करने के लिए एक टेबल ट्रिक है जो आपको हार्डली 2 मिनट में याद हो जाएगी, बट इसके पीछे जो इसका डेरिवेशन है वो आपको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बात समझा दूँ आपको अच्छे से कि थीटा की वैल्यूज़ जो हैं, अगर आपका परपेंडिकुलर बेस से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं, हम कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल आपका इनलार्ज हो जाए, मतलब आपकी साइड्स बढ़ जाएं, मतलब ये ट्राइंगल जितना भी है इसका डबल हो जाए, परपेंडिकुलर भी डबल हो जाए, बेस भी डबल हो जाए, हाइपोटेन्यूज भी डबल हो जाए, तो अगर ये ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर भी डबल, मतलब 5 था 10 हो जाए, आपका हाइपोटेन्यूज 10 था 20 हो जाए, तो अगर ये सेम रेशियो से पूरा का पूरा ट्राइंगल आपका इनलार्ज हो जाता है, तब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज नहीं होती, थीटा का एंगल बिल्कुल नहीं बदलता। ऐसे ही अगर आप इसको छोटा करते जाएं, ट्रायंगल को और छोटा प्रोपोर्शनली छोटा करना है, ये नहीं कि सिर्फ परपेंडिकुलर को छोटा कर दे और हाइपोटेन्यूज और बेस को वहीं का वहीं रखें। ऐसा करने पर थीटा चेंज होगा, एंगल बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन आप प्रोपोर्शनेटली उसे बिल्कुल इनलार्ज कर रहे हैं या स्मॉल कर रहे हैं, यानी कि साइड्स अगर आपकी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो थीटा रिमेन सेम, थीटा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, उसी के बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसका वैसे एक एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके जो मॉडल्स बनते हैं, जो भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, तो उनके पहले छोटे मॉडल तैयार किए जाते हैं और उन्हीं के प्रोपोर्शनेटली जो है आपकी बड़े बड़े जो मॉडल्स होते हैं वो रेडी किए जाते हैं, तो उनके थीटा में, उनके एंगल्स में कोई चेंज नहीं आता। तो थीटा डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ द साइड्स, अगर वो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनेटली चेंज हुई हैं तभी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, और मैंने आपको बताया कि थीटा की ये जनरल वैल्यूज़ के बारे में अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि थीटा की टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, 0, 30, 45, 60, 90, अभी हम लेंगे सेंटर वैल्यू दैट इज़ 45 डिग्री। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हेन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो सारी की सारी टी रेशियोज़ की क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ABC है एंड एंगल B आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल A आपका थीटा है
जिसकी वैल्यू 45 डिग्री पर फिक्स्ड है, राइट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, अगर ये 90 का है, ये 45 का है, इट मीन्स ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल एंगल हैं तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं इट मीन्स उनकी साइड भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी सी आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी की लेंथ आपकी x है तो बी सी भी x हुआ। तो अब ए सी कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम आती है ना आपको कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी यूज़ होती है। कहीं पर आपको टी रेशियोज लगानी है, कहीं पर पाइथागोरस, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू x रखी है आपने, बी सी इज ऑल्सो x, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2x स्क्वायर एंड ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। तो 2 का रूट करेंगे तो ये बनेगा √2, x स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये बनेगा x। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी √2x। अब आप ध्यान से देखिए कि आपका ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चीज़ें फिक्स्ड हो चुकी हैं। तो बस अब तीनों चीज़ें अगर आपकी नोन हैं तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वैल्यू x एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई x एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2 ऑफ x, x से x कैंसिल एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वेयर थीटा इज़ ऑफ 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी आई 1/√2। क्लियर। ऐसे ही कोस 45 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? अगेन x एंड हाइपोटेन्यूज √2x, x से x कैंसिल एंड इट इज अगेन 1/√2। उसके बाद बात करते हैं tan 45। tan 45 की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड हेयर x अपॉन x कैंसिल 1। अब बाकी की रेशियोज तो और इजी है निकालनी क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल करना है। तो कोसेक 45 1/sin 45 इट मीन्स √2, सेक 45 1/cos 45 इट मीन्स √2, tan 45 cot 45 इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan 1/tan 45 दैट इज 1। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 इक्वल्स टू 1/√2, tan 45 इक्वल्स टू 1, cosec 45 इक्वल्स टू √2, sec 45 इक्वल्स टू √2 एंड cot 45 इक्वल्स टू 1। आई होप आपको थीटा इक्वल्स टू 45 पर सारी की सारी टी रेशियो समझ में आ गई होंगी क्योंकि सबसे इजी जो है वो 45 डिग्री की वैल्यू को डिराइव करना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप थीटा की वैल्यू 60 पे और 30 पे दोनों पे निकाल सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ करते हैं इसे। क्योंकि थीटा 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री का कन्वीनियंट ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा और वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इसमें ड्रॉ करेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स नेम इट ए बी एंड टी, राइट। लेकिन हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज राइट ट्रायंगल पे लगती है। तो अब राइट ट्रायंगल की इसके लिए हमें 90 डिग्री का एक एंगल होना ज़रूरी है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर। लेट्स नेम इट सी, ठीक है। तो अब आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो राइट हो गया, राइट। अगर आपको पता हो कि मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया था तो ये एंगल आपका हुआ 60, ठीक है, और ये एंगल आपका हुआ 60
और ये एंगल भी आपका हुआ 60। इफ़ इट इज़ एन राइट ट्रायंगल, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट ABD, तो ये वैल्यू हुई आपकी x। मान लीजिए अगर इसकी साइड आपकी x मेज़रमेंट की है तो AD भी आपका x हुआ एंड BD भी आपका x हुआ। अब आपने AC परपेंडिकुलर टू BD जो है वो आपने ड्रॉ किया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खास प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। ये आप 9th क्लास में सीख भी चुके हैं और आप इसे प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आपने इसे प्रूव भी किया था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स अगर आपका BD x है तो BC x/2 हुआ। अब सिर्फ आप ABC को कंसिडर कीजिए, ठीक है। ट्रायंगल ABC को आप कंसिडर कीजिए, इट इज़ 90 डिग्री। ये एंगल C जो है आपका 90 का है, एंगल ACB। एंगल B 60 डिग्री का है। तो बाय ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये एंगल आपका हुआ 30 डिग्री का, तभी तो टोटल सम 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC आपने लगानी है पाइथागोरस और AC की वैल्यू को डिराइव करना है। एंगल ACD का हमारे पास कोई रोल नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। तो अब इसे क्या करना है आपने, लेट्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो AB² इक्वल्स टू कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस वाली साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर ABC ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो AB² इक्वल्स टू हुआ आपका BC² प्लस AC²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, इट इज x, तो AB² x² हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, इट इज x/2, तो BC² x/2 का होल स्क्वायर एंड AC² इज मिसिंग वैल्यू, ठीक है। ये हुआ x², इट इज़ x²/4 प्लस AC²। अब x²/4 उधर जाके माइनस होगा, तो ये बनेगा x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू AC² एंड AC² आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे और ये AC² की वैल्यू इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी इसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर x²/1 माइनस x²/4 इक्वल्स टू AC² था। तो AC² आपका हुआ विद एलसीएम 4x² माइनस 1x² 3x² एंड AC आपका हुआ, स्क्वेयरिंग को हटाते हैं, रूटिंग में चेंज करते हैं साइड चेंज करने पर, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AC। √3 का रूट निकल नहीं सकता, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट रूट, तो √3 रहेगा। x² का रूट x होगा और 4 का रूट, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट में था तो 4 का रूट हो गया 2। तो AC की वैल्यू आपने क्या डिराइव की, √3x/2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं, ओके, इट इज़ √3x/2, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम आगे के क्वेश्चंस को, सारी T रेशियोज़ को निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिगर में ध्यान से देखिए कि आपका जो थीटा जो है वो 60 डिग्री का है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज़ AC, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका परपेंडिकुलर जो आया है वो आया है √3x/2, ठीक है। बेस कितना है इस ट्रायंगल में, बेस जो है जो थीटा की एडजेसेंट साइड है दैट इज़ x/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज़ x। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चीज़ें आपको नोन है। अब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना आपके लिए तो बहुत इजी हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, इट इज़ 60 डिग्री। नाउ साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जो मर्जी वैल्यू हो, साइन हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना है, √3/2x एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑफ x, ठीक है। इसे x/1 कंसिडर करते हैं, देन √3/2x इंटू 1/x, x से x कैंसिल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ √3/2।
2। तो आपको पता चलेगा कि साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई टी रेशो साइन 60। सेम अब कोस 60 के बारे में बात करते हैं। कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। What is the value of base? It is x/2. What is the value of hypotenuse? It is x. It means x/1. रेसिप्रोकल करते हैं न्यूमरेटर में लाकर, x से x कैंसिल होगा, देन यू विल गेट द वैल्यू 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। नेक्स्ट tan 60 की बात करते हैं। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? √3/2x। तो √3/2x अपॉन बेस की वैल्यू क्या है? बेस है आपका x/2 एंड यू विल गेट, ऊपर जाके ये आपका रेसिप्रोकल होगा एंड इट विल बिकम 2/x। 2 से 2 कैंसिल, x से x भी कैंसिल, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 60? इट इज़ √3। इज़ दैट क्लियर? एक बार फिर करते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपकी आई √3/2। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन 60 इक्वल्स टू √3/2, राइट। यही वैल्यू हमने डिराइव की थी। तो कोसेक 60 कितना हो गया आपका? उसी का रेसिप्रोकल 2/√3। सेम कोस 60 की वैल्यू आपकी आई थी 1/2। इट मीन्स सेक 60 इसका रेसिप्रोकल हो गया। इट मीन्स 2/1 और 2, जैसे मर्जी कह लीजिए। उसके बाद tan 60 इक्वल्स टू √3 हेयर हमने यहाँ पे निकाली थी। तो कोट 60 इक्वल्स टू हुआ इसका रेसिप्रोकल 1/√3। तो आई होप आपको साइन, कोसेक, कोस, सेक, tan और कोट सबकी वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपको थीटा जब 60 डिग्री है वो आपका समझ में आ गया आपको। अब इसी फिगर में हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, नोट 60 डिग्री, 30 डिग्री है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसे। ओके, तो इसे रब कर देते हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो आप इसी फिगर में इन ट्रायंगल ACB को ध्यान से देखिए। एंगल A जो है आपका BAC आपका थीटा है, राइट, इट इज़ थीटा। इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका अपोजिट, इट मीन्स BC जो है आपका परपेंडिकुलर होगा और इसका एडजेसेंट जो है वो आपका बेस होगा। अगर थीटा अपना प्लेस चेंज करता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस थीटा पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होगी दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो आपके इस केस में अगर हमने थीटा 30 डिग्री वाला लिया है तो परपेंडिकुलर विल बी x/2 दैट इज BC। ठीक है, और बेस विल बी √3x/2 दैट इज AC। बट हाइपोटेन्यूज डज नॉट चेंज, हाइपोटेन्यूज x का x ही रहेगा। तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब सेम हम वैसे का वैसे ही जैसे अभी निकाला था बिल्कुल वैसे ही अब साइन, कोस और tan की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगेन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बिकम x/2/x। रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाकर, तो x/2 1/x, x से x कैंसिल, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30? इट इज़ 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं कोस 30। कोस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस इज x/2, हाइपोटेन्यूज इज अगेन x, x/1, x/2, x/2 इंटू 1/x, x से x कैंसिल, एंड सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, आपका बेस चेंज हो चुका है। बेस है आपका √3x/2, तो यहाँ पे √3 लगेगा, अगेन यहाँ पे √3 लगेगा, एंड वट विल बी द वैल्यू √3/2। ठीक है, कोस 30 और साइन 30 कभी सेम नहीं हो सकते, सिर्फ साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 एंड कोस 30 इक्वल्स टू √3/2। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं tan 30। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? इट इज़ x/2
and what is the value of base? It is √3x by 2. रेसिप्रोकल होगा and it will become x upon 2 into 2 upon में √3x, x से x कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, and you will get the value of tan 30 and it is 1 upon √3. ठीक है, sin 30, cos 30, tan 30 मिल चुका है। एक बार फिर देख लेते हैं। sin 30 वैल्यू 1 upon 2, cos 30 वैल्यू √3 upon 2, tan 30 वैल्यू 1 upon √3। ठीक है, उसके बाद अब कोसेक सेक को कोट निकालना बहुत इजी है, जस्ट डू रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। तो ये आपका बनेगा कोसेक, ओके, कोसेक 30 डिग्री, रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 दैट इज 2, सेक 30 डिग्री, रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 दैट इज 2 upon √3 and cot 30 डिग्री, रेसिप्रोकल ऑफ tan, इट मीन्स √3। तो आई होप आपको tan और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कहा था कि थीटा की टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, 45, 30, 60। 2 वैल्यूज़ हो रह गई हैं और वो कौन सी हैं? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 90। इस बात को समझने के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस पर ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर लेते हैं, चलो पहले। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये आपका राइट ट्रायंगल है, राइट, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ABC, राइट। अब ये थीटा आपका 90 डिग्री कब होगा? व्हेन विल बिकम इट 90 डिग्री? जब आपका AC जो है, A जो है, धीरे धीरे इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 का है और ये आपका एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल जो है आपका, आप थोड़ा सा इसे विजुलाइज कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर आपका बेस थोड़ा छोटा कर दिया जाए, बेस को छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आपका थीटा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितने डिग्री यहाँ पे है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर की तरफ जाएंगे, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये एंगल इससे ज़्यादा बड़ा होगा, मान लेते हैं ये आपका A1 एंगल है। ठीक है, तो A1 इज़ ग्रेटर देन A होगा। अगेन एक और देखिए, मान लो ये आपका एंगल A2 है, A2 इज़ ग्रेटर देन A1 होगा। जैसे जैसे बेस आपका छोटा होता जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट जब A पॉइंट जो है, ऑलमोस्ट जब आपका A पॉइंट, ओके, तो जब आपका A पॉइंट जो है ऑलमोस्ट B तक पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाएगा, तब आपका थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाएगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका A और B जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका बेस है, बेस जो है वो आपका पूरा ऑलमोस्ट ज़ीरो बन जाएगा। ऑलमोस्ट ज़ीरो बन जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि A पॉइंट जो है वो यहाँ से शिफ्ट होते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपका थीटा जो है वो एग्जैक्टली 90 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा व्हेन बेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक साथ एक ही हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट जो AC जो है वो आपका यहाँ चला जाएगा। वो जो AC यहाँ पे था ना, वो जो AC आपका यहाँ पर था, ठीक है, वो यहाँ से मूव होकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या होगा, क्या होगा? ये होगा कि आपका AC और BC इक्वल हो जाएंगे, एंड AC आपका हाइपोटेन्यूज था और BC आपका परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके इक्वल हो जाएंगे और बेस आपका फिनिश्ड हो जाएगा, बेस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी पर हमारा पूरा का पूरा रेशो अब डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, सेम अपॉन सेम।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, मान लेते हैं, चलो p अपॉन p कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 1। कोस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है 0, हाइपोटेन्यूज की कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो कोस 90 की वैल्यू हो गई 0। देन बात करते हैं tan 90। अब tan 90 क्या है, tan 90 है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कोई भी वैल्यू हो बट बेस इज 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल यू गेट, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, देन इट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी आप इस क्लास में छोटी क्लासेस में हो तो आप इसे इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, बट हम ये कहते हैं कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कैन नॉट बी डिफाइंड, तो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। आप इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, फिक्स ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन कोस टेन तीनों चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कोसेक 90। कोसेक 90 इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। देन सेक 90 is the reciprocal of cos 90, again it is 1 upon 0, it is not defined, right? और cot 90 is 0 upon p, आपका tan 90 p upon 0 था, तो 0 upon p that is 0। तो आपको समझ में आया कि sin 90 इक्वल्स टू 1 होगा, cos 90 इक्वल्स टू 0 होगा, tan 90 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, cosec 90 इक्वल्स टू 1, sec 90 नॉट डिफाइंड एंड cot 90 इक्वल्स टू 0। अब हम सबसे छोटी वैल्यू थीटा की 0 पर हम बात करेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट? ओके, दिस इज ट्रायंगल A, B and C and what is the value of B, 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। इट इज़ योर थीटा। अब ये थीटा जो है वो आपका कोई भी एक्यूट एंगल है, मे बी इट इज़ 70 डिग्री, 60 डिग्री, 90 से छोटा कोई भी एंगल है। ठीक है, अब इसे 0 कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये थीटा आपका AC है। ठीक है, एंगल ACB आपका थीटा है। जैसे जैसे ये थीटा आपका छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, तो आपका क्या होगा कि परपेंडिकुलर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर जो है आपका छोटा होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर आकर आपका C' हो जाए, C2 हो जाए, C3 हो जाए, परपेंडिकुलर धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है और थीटा आपका इधर से कम हो रहा है। जैसे जैसे आपका परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, हाइपोटेन्यूज भी कम हो रहा है। यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट आपका थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। इसे दोबारा देखते हैं, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर है तो ये थीटा की वैल्यू आपकी डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पर आकर आपकी थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। और ऐसा कब होगा? जब आपका C पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर B और C जो है एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका परपेंडिकुलर जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट 0 या इक्वल टू 0 कह देते हैं हम, और आपका बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, यानी कि जो आपका AC है वही आपके C पॉइंट B पर आ जाएगा। तो AC और AB आपके इक्वल हो जाएंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज आपका इक्वल हो जाएगा। अब इसी वैल्यूज़ पर हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो साइन 0 परपेंडिकुलर अपॉन में hypotenuse, what is the value of perpendicular? It is 0, and what is the value of hypotenuse is equal to h। तो साइन 0 की वैल्यू हुई 0 अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू हुई 0। ठीक है, अब बात करते हैं कोस 0 डिग्री। कोस 0 होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इस केस में जब आपका थीटा 0 हो जाता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाते हैं, एंड कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 0 एंड बेस इज सम वैल्यू, तो 0 अपॉन सम वैल्यू इज 0।
ठीक है। तो साइन 0 0, कोस 0 1, टेन 0 0, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हमने रेसिप्रोकल देनी है। ये ध्यान रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब साइन का रेसिप्रोकल हुआ कोसेक 0 एंड इट इज़ इक्वल टू कोसेक 0, इट इज़ इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये समथिंग अपॉन 0 होगा, समथिंग 0 अपॉन h है तो h अपॉन 0 होगा, तो 0 डिनोमिनेटर में चला गया, तो इट इज़ इन्फिनिटी कह सकते हैं आप, या नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आपको कोई भी वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो सकती, या तो कोई भी वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी, या फिर आप जितनी मर्जी अनगिनत वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें, कोई भी नंबर, ठीक है। तो आप 0 को ये उल्टा कर दिया मैंने, 0 को किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, बट किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें नहीं पता ना कितने नंबर पे जाएगा, कितने टाइम्स पे जाएगा। आप कोई 10 बोलेगा, कोई 100 बोलेगा, कोई लाख बोलेगा, कोई करोड़ बोलेगा, तो इसकी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो सकती। यानी कि या तो कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, या फिर आप जितनी मर्जी वैल्यू इमेजिनरी लगाते जाएँ अनगिनत वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो कोसेक 0 हो गया। अब बात करते हैं सेक 0 की। सेक 0 क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कोस, एंड कोस जो है 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल ऑल्सो 1। और कोट 0 क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 0, दैट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? हमने सारी की सारी टी रेशोज़ निकाल ली। किस वैल्यू पर? जब आपका थीटा क्या था? 0 डिग्री पर। उसके बाद हमने वैल्यू 30 की निकाली, 45 की निकाली, 60 की निकाली और 90। ओके, तो थीटा की वैल्यूज़ को याद करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि दिख रहा था। यहाँ पे आपने क्या करना है? इस टेबल को इस तरीके से याद करना है कि आपने सारे के सारे एंगल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। और जो आपकी जो रेशोज़ हैं उनको भी आपने उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में आपने वेरी स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से सीखा था। इट मीन्स साइन, कोस, टेन, देन कोट, सेक, कोट। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कोट नहीं आना चाहिए था, इट शुड बी कोसेक, इट शुड बी कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात पे देखते हैं कि आपका साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पे है, राइट। तो आपने क्या करना है कि इस सारी टेबल को कैसे याद करना है? आपने यहाँ पर 0 पे सबसे पहले आपने यहाँ पे 0 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे, इस काउंटिंग को आगे बढ़ाना है, 1, देन 2, देन 3 एंड 4, ठीक है। हमने क्या किया है? जस्ट काउंटिंग लिखी है 0 से स्टार्ट करके, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ नहीं किया। अब हमने क्या करना है? ये जो हमारा मैक्सिमम नंबर 4 आया था ना, इन सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। इट इज़ 0/4, इट इज़ 1/4 एंड 2/4 एंड 3/4 एंड 4/4। और अब हमें क्या करना है? हर नंबर का स्क्वायर रूट करना है, होल स्क्वायर रूट करना है। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलाकर, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, देन इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, और देन इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे। और अब बहुत इजी है, आपने क्या करना है? आपने जस्ट इसको जो रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस कीजिए और बाकी के नंबर का स्क्वायर आउट फाइंड आउट कर लीजिए। 0/4 इट मीन्स 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। 1/4 रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसको सेपरेट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। √1 का स्क्वायर 1 एंड √4 का स्क्वायर 2, इट मीन्स 1/2। इट इज़ 2/4, तो इसे पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। √1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, दैट इज़ 1/√2। √3/4 रिड्यूस नहीं हो सकते, तो इनके सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो ये बनेगा √3 एंड 4 की वैल्यू, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज़ 2। अगेन ये रिड्यूस हो सकता है 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो फाइनल वैल्यू जो आपके पास आई वो क्या आई? साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इज़ 1। इज दैट क्लियर? और अब
कोस की टेबल को याद करना उससे भी ज़्यादा आसान है। आपने सिर्फ ये जो वैल्यूज़ आपने साइन की निकाली हैं इसे जस्ट रिवर्स करना है, बैकवर्ड करना है। यानी कि जो वैल्यू साइन 90 की थी वो कोस 0 की हो जाएगी, जो वैल्यू साइन 60 की थी वो कोस 30 की हो जाएगी, जो वैल्यू साइन 45 की थी वो कोस 45 की रहेगी। तो साइन 45 और कोस 45 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, साइन जो वैल्यू आपकी साइन 30 की है वो आपकी कोस 60 की है, और जो वैल्यू आपकी कोस साइन 0 की है वो आपकी कोस 90 की है। दोबारा देखिए, जो मैंने साइन की लाइन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लिखा था, उसी को मैंने रिवर्स ऑर्डर में कोस की लाइन में लिख दिया 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan क्या है? tan जो होता है वो आपका साइन और कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो जस्ट आप हर वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड कीजिए। सॉरी, tan जो होता है वो साइन और कोस का रेशो होता है, यानी कि इनका क्वोशिएंट होता है। तो जस्ट आपने क्या करना है कि साइन 0 को कोस 0 से डिवाइड कीजिए और tan 0 की वैल्यू को डिराइव कीजिए। तो 0/1 इट विल बी 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 1/√3। कोस 45 1/√2, 1/√2, सेम वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल होंगी 1, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास √3/1। ठीक है, और 1/0 इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक थीटा, साइन को रिवर्स करना है आपने, साइन थीटा को आप रिवर्स करेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा 0 है तो कोसेक थीटा 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन 30 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज़ 2, साइन 45 कोसेक 45, सॉरी ये कोसेक 30 था, कोसेक 45 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज़ √2, कोसेक 60 √3/2 का रेसिप्रोकल दैट इज़ 2/√3, कोसेक 90 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1 दैट इज़ 1। ठीक है, अब बात करते हैं कोस थीटा की, कोस थीटा सेक थीटा की। सेक थीटा जो है कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड इट विल बिकम 2/√3, इट इज़ √2, इट इज़ 2 एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल ऑफ 0 है ना इसलिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा में क्या करना है, tan का रेसिप्रोकल, सॉरी tan 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इट इज़ √3, 1/√3 एंड इट विल बिकम 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर तब भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कोई भी दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई और इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। थैंक यू।